बंदे, ये नाग जो बैठे हैं घर में तीन, ये किसी को छोड़ नहीं रहे, हर किसी को डस रहे हैं। मुझे ज़िंदगी में बबल्स इतने अच्छे नहीं लगे जितने इस सीन में अच्छे लगे, क्योंकि कभी कभी मुझे लगता है जो पत्ते उड़े ओवर द टॉप दिखाते हैं ना, कहाँ होता है ऐसा। तो शादी कर लो, अगर तुम नहीं करोगे तो मैं कर लूँगी। हेलो गाइज, मैं फिर हाजिर हूँ। अभी अभी मैंने एपिसोड 32 और 33 देखी है इस ड्रामे की, शेर। इस ड्रामे की ख़ास बात यह है कि मुझे इसको देखने के फ़ौरन बाद किसी से डिस्कस करने का बड़ा दिल चाहता है। मैं चाहती हूँ कि डिस्कस करूँ इस ड्रामे में क्या हुआ, एपिसोड में क्या हुआ, सामने वाले को क्या फील हो रहा है। ये ड्रामा वर्थ डिस्कसिंग है कि आप इसको पहले देखें, फिर इसके बारे में डिस्कस करें, फिर इसको इंजॉय करें। फिर आपके ऐसा तुम्हें नहीं लगा, तुमने वो देखा था उसका सीन, यानी कि सीन्स हैं इसमें। बहुत दिनों से मैं इंतज़ार करी थी, 2-3 एपिसोड गुजर गए थे, कोई फजर और शेर का रोमांटिक सीन नहीं आया था। इन 2 एपिसोड्स में आ गए हैं, मुझे तसल्ली हो गई है, मुझे खुशी हो गई है। थोड़े से रूड हो रही है फजर शेर से, लेकिन क्या कर सकते हैं, बेचारी को बुरा हाल भी, पिटी भी बहुत है ना बेचारी, फुटबॉल की तरफ बाप ने किकें भी बहुत मारी हैं, तो थोड़ा सा तो माफ़ करना बनता है। एनीवेज, काका साहब अस्पताल में थे, किस्मत की मारी ये जा रही होती अपने बाप को केक और फ्लावर लेके बर्थडे विश करने। रास्ते में उसको अपनी माँ नज़र आ जाती है, उसको पहुँचती है ये देखने के लिए अस्पताल, उसके पीछे पीछे पता चलता है इसको कि काका, इसके जो दादा साहब हैं उनको स्ट्रोक हुआ है। अभी ये अपने बाप से बात ही कर रही थी कि इत्तेफाक से शेर भी उसी वक्त काका साहब की आदत करने के लिए पहुंच गया, और ताज बीबी ने इन दोनों को साथ देख के ये अज्यूम कर लिया कि भाई ये दोनों साथ आए। तो उनको, आपको पता है ताज बीबी तो अस्पताल में हो कहीं भी हो, उन्होंने अपनी बगैरती और उनकी जो 133 गज लंबी ज़ुबान है वो कहीं नहीं रुकती, और वो जहर उगलना कहीं नहीं छोड़ती। उन्होंने वहीं पे बोल दिया कि अगर तुमने इसके साथ ये लफंडरियाँ मारनी है, आवारा गर्दियाँ करनी है, पूरे शहर के चक्कर लगाने हैं, इसी के साथ फिरना है, तो निकाह कर लो। ड्रामे क्या कर रही हो, क्या हमें साबित करने की कोशिश कर रही हो? आए अभी भी देखो तुम दोनों साथ इकट्ठे ही आए हो। एनीवेज, उसका बाप उसको धक्के धुक्के दे के निकाल देता है, दफ़ा हो जाओ, ये वो फलाना, वो ये सेम एग्जैक्ट, तुमने मेरी इज्जत बर्बाद कर दी, तुमने मुझे धोखा दिया, सेम एग्जैक्ट। सो एनीवेज, फजर बाहर आती है, शेर के ऊपर वो अपना गुस्सा वो शेर पे निकालती है और कहती है मेरा पीछा छोड़ दो, हाथ वाथ भी बांध लेती है उसके आगे। लेकिन ऑफ कोर्स ये बहुत दफ़ा हो चुका है, शेर से को वो कहती है मेरा पीछा मत करो, शेर ने उसका पीछा छोड़ना है, नोप, क्योंकि वो शेर है। सो एनीवेज, तो ये एक सीन हुआ जो कि थोड़ा सा स्टार्ट में उन्होंने दिखाया कि भाई ये हुआ है। फिर कमीना ग्रुप जो दिखाया, अहद और फहद और बदर जमान, वो जो बिज़नेस शुरू करने वाले हैं शेर के साथ। अब वो शेर के साथ पार्टनरशिप में पैसा नहीं लगाना चाहते, वो चाहते हैं कि वो करें कोई 1% की इन्वेस्टमेंट और बाकी 99% शेयर इन्वेस्ट करे, और उनको जो प्रॉफिट आएगा, जो फ़ायदा आएगा, जो बिजनेस होगा, वो सारा खुद हड़प ले। यानी कि उनके पुराने टैक्टिक्स हैं। लेकिन शेर ये होने नहीं देगा। इस दफ़ा शेर ने कहा है कि तुम्हें भी थोड़ा सा अमाउंट डालना पड़ेगा। मैं डाल रहा हूँ अमाउंट, लेकिन तुम्हें भी थोड़ा सा जेबें हल्की करनी पड़ेंगी। एनीवेज, बदर जमान पैसा लगाना नहीं चाहता। अहद जो है वो इतना ओवर द मून है इस वक्त, इतना ओवर एक्साइटेड है बिजनेस को लेके कि वो पैसा लगा देगा अपने बाप का। सो उसने लगा भी दिया है, और वो जाल में फंस गया है शेर के। शेर उसको अमेरिका भेज रहा है, और अमेरिका में उसको किसी फ्रॉड के केस में वो वहाँ पे उसको पकड़वाएगा। ये मेरा प्रिडिक्शन है, मुझे ये लगता है। और फजर, और उसने सारी तैयारियां कर ली अहद को पकड़वाने की। हुआ कुछ यूँ है, मरजाना आपको पता है उसका मिसकैरेज हो गया था, वो गिर गई थी। अब सब लोग घर वाले उसको अच्छा फील कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अहद मिसिंग है इन एक्शन, जो मियाँ है उसका। और वो बार बार गांव जा रहा है, बार बार गांव जा रहा है। तो तहमीना को ज़रा शक हो जाता है कि ये ऐसा कौन सा एफिशिएंट हो गया, ये इतना ही जिम्मेदारी करने लग गया कि ये हर दूसरे दिन ज़मीन पे, हर दूसरे दिन ज़मीनों पे। ज़रा पता तो कराओ शेर। और शेर साहब ने पता कराया, विद इन लाइक मिनट्स, दिन घंटों पता चल गया कि इन साहब ने किसी मुलाजमा को निकाह करके वहाँ रखा हुआ है। अब शेर का आप सोचे गुस्सा कि ये बंदे, ये नाग जो बैठे हैं घर में तीन, ये किसी को छोड़ नहीं रहे, हर किसी को डस रहे। इसके बाप को खा गए, इसको बर्बाद, उसके बाद अब बहन के साथ शादी की, उसको बर्बाद, दूसरी बहन को दूसरा भाई छेड़ रहा है। लेकिन इस कदर कमीने हैं, इस कदर नाग हैं, ये वो नाग हैं जो डसने से बाज नहीं आते। इनको आप कितना ही दूध पिला लो। एनीवेज, ये किस्सा मुक गया। लेकिन उसने अपना काम एंड कलेक्ट जो उसने किया हुआ है ना, अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है, वो उसने अभी तक नहीं छोड़ा। ये खबर सुनने के बाद भी उसने कोई रिएक्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया। वो अपने मंसूबे के ऐन मुताबिक चल रहा है।
एन मतलब वो जिस तरह से इनको बर्बाद करेगा ना, वो दुनिया देखेगी। एनीवेज, जो शेर ने जो उसको कहा था कि भाई देखो अगर तुम पैसा नहीं डालोगे तो सारा पैसा मैं नहीं डालूंगा, अहद ने क्या किया, अपने बाप का पैसा जो है वो शेर को ट्रांसफ़र कर दिया, ताकि क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड था कि उसने ये बिज़नेस उसके लिए, उसको लग रहा है कि लास्ट अपॉर्चुनिटी है, अगर कुछ करके दिखाना है, तो वो उसने अपने बाप का पैसा जो है, नॉट ऑल ऑफ इट बट अ लॉट बिग अमाउंट जो है ना, उसने चेक बना के शेर को दे दिया। और शेर का हालांकि हाफ मंसूबा तो कामयाब हो गया ना, कि जो लूटे हुए पैसे थे इन्हीं के बाप, इसी के बाप के, शाहजमान के, वो इसने आधे तो रिकवर कर लिए, मुझे लगता है थोड़े का, तो आधे तो नहीं लेकिन कर लिए रिकवर। तो अब शेर साहब का ये हुआ मंसूबा, वो चल रहा है, वो पीछे पीछे उसकी ये कहानी चल रही है। अब शेर को फिर आई फजर की याद, फिर वो अस्पताल पहुंचा। वो सीन मेरा फेवरेट था, वो मेरा फेवरेट तरीन सीन था इन 2 एपिसोड में, जब वो खड़ा हुआ उसको देख रहा होता है और एक मेंटली इल पेशेंट आता है और वो बबल्स, कभी मुझे ज़िंदगी में बबल्स इतने अच्छे नहीं लगे जितने इस सीन में अच्छे लगे, क्योंकि कभी कभी मुझे लगता है जो पत्ते उड़ रहे ओवर द टॉप दिखाते हैं ना, कहाँ होता है ऐसा, लेकिन इसमें ना एक बिलीवेबल किस्म का सिनेरियो था कि वो एक मेंटली इल पेशेंट है, उसके पास वो बबल वाली गन है एंड ही इज़ ब्लोइंग द बबल्स, और वो उससे बोलता है कि आशिक हो, तो उसने कहा, हंस के जवाब दिया, यस हाँ हूँ आशिक। उसने कहा मेरे ऐसा हाल हो जाएगा। तो वो सीन मुझे बहुत क्यूट लगा, उसमें उसकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी दानिश तैमूर की, और सीन बहुत अच्छा था। और उसमें फजर बड़ा अनएक्सपेक्टेड बात उसको कहती है कि तुम ना शादी कर लो, मेरा पीछा छोड़ो, ऐसा करो, मेरे बाप को यकीन दिलाने का और उनको मुझे माफ़ करने का यही एक तरीका है कि उनको पता चल जाए कि मैं और तुम इन्वॉल्व नहीं है, तो तुम ऐसा करो शादी कर लो, अगर तुम नहीं करोगे तो मैं कर लूँगी। तो दोनों ही धमकियाँ उसने दे दी, या तो तुम कर लो या मैं कर लूँ। शेर साहब ने कहा देखो बहना, बहना तो नहीं कहा, बहना मैं कह रही हूँ, उसने कहा देखो, ना तो तुम्हारी शादी होगी, ना मैं किसी से शादी करूँगा, तुम जो है ना अपने बाप को किसी और तरीके से राज़ी कर लो, मुझे बर्बाद मत करो, मैं तबाह नहीं हो सकता तुम्हारे बाप को राज़ी करने के लिए। तुम चाहती हो कि मैं शादी ना करूँ, तुम्हारी शादी ना हो, नो प्रॉब्लम, तुम भी ऐसे ही बैठी रहो, मैं भी ऐसे ही बैठा रहूँगा, मैं आऊँगा, तुम्हें देखूँगा, मुझसे बात करनी है करो, नहीं करनी ना करो, मैं तुम्हें देख के सुकून से वापस चला जाऊँगा, लेकिन मुझसे इस तरह की उम्मीद ना रखो कि मैं शादी करूँगा तुम्हारे बाप को तुम्हें माफ़ करवाने के लिए, या मैं तुम्हें शादी करने दूँगा किसी से, जान ले लूँगा मैं उसकी। समझ रहे हैं आप? सो एनीवेज, तो ये मामला तो जो फजर साहिबा अपने दिमाग में खिचड़ी बना के लाई थी, बात कर रही थी, उसने कहा चलो थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू मी, आज आपने मुझसे बात कर ली, मेरी ईद हो गई, अल्लाह हाफिज़। और वो ये कह के खुश खुश वापस घर चले गए। तो फजर साहब ने जो प्लान बनाया था कि मैं शेर को शादी का वो कह दूँगी, वो शादी कर लेगा मेरी बात मान के, या मैं शादी कर लूँगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब क्या हुआ है कि जो बदर ज़मान है, ये सीन जो था, ये बस हाईलाइट ऑफ द 2 एपिसोड्स था, बहुत अच्छा सीन है, अगर आपको वो देखना है देख। एनीवेज 33 में कमीना ग्रुप में जो है फूट पड़ गई है। अब हुआ कुछ यूँ है कि वो जो पैसा इसने शेर को दिया था, अब बदर ज़मान को पता चल गया कि भाई इसने पैसा दे दिया, और वो बहुत तपा हुआ है कि भाई क्यों दिया तुमने मेरा पैसा, मेरे 2 साल की कमाई। लेकिन वहाद तो साहब अपने आप में ओवर कॉन्फिडेंट हुए में, उनको अमेरिका जाने को मिल रहा है, शेर ने उनको आसमान पे चढ़ाया हुआ है कि तुम तो बस जाओगे अमेरिका तो डॉलर बरसेंगे, डॉलर। सो एनीवेज फूट पड़ गई है। बस सबसे अच्छी बात ये कि तीनों आपस में लड़ रहे हैं, जो पहले बिल्कुल ऐसे हुए हुए थे ना, वो अब थोड़ी सी उनमें फूट पड़ गई है। मरजान को पता चला कि उसका मियाँ जो है वो अगले दिन सुबह जा रहा है अमेरिका, वो पिस्ट है, वो उस पर पिस्ट है कि तुम जो है मैं इस हालत में बैठी हूँ, तुम्हारे पास 2 वक्त बोलने के अल्फाज भी नहीं हैं। तो कहता मैं सब कुछ तुम्हारी खातिर तो कर रहा हूँ। उसने कहा मुझे तुम्हारे इस सारे कामों की ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए मेरा बाप अच्छा खासा छोड़ के गया है, और जो बाकी का है वो मेरा भाई मेरा ख्याल रख सकता है, तुम्हारे मुझे इन हरकतों की आवारागर्दी करो, तुम जाओ भाड़ में जाओ। ये कह के वो तो उसने तो अपनी कहानी मुका दी है अहद के साथ। उसको तो कोई, मुझे लगता है इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब शेर इसको जेल में डलवा दे, इसको फांसी पे चढ़वा दे, इसको बर्बाद भी कर देना। मरजान तो मूव्ड ऑन हो चुकी है, अब अगला झटका उसको लगेगा मरजान को जब इसको पता चलेगा इसकी सेकंड मैरिज का। फिर तो मैं कहती हूँ शेर इसको मारे ना मारे, ये इसके 2 टुकड़े कर देगी 100%। तो मुझे बहुत इंतज़ार है कि उसकी सेकंड मैरिज का जब मरजान को पता चलेगा तो वो कैसा रिएक्ट करेगी। यार बड़ी दबंग लड़की है, अगर वो शेर है तो उसकी बहन भी शेरनी है, किसी को खातिर में नहीं लाती। मुझे बहुत पसंद है मरजान का करेक्टर, शी इज़ अ वेरी गुड करेक्टर इन दिस ड्रामा, बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाया है।
एनीवेज, ड्रामा ये था कि दोनों एपिसोड्स में कुछ ज़्यादा आगे स्टोरी नहीं बढ़ी है, लेकिन चलो हमें पता चल रहा है कि शेर अब क्या करने वाला है, अगले में कुछ बदले का पता चलेगा, नौयत के बदला है क्या आखिर। सो प्लीज़ stay tuned. It is a shared episode 32 33. Please subscribe my channel and let me know how do you like my reviews.